ना समय वेस्ट करें, आज के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और स्टॉक्स इन न्यूज पे आप फोकस कर लेते हैं। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। एक कपड़ों के कलर का कोई रिजल्ट रिएक्शन से मतलब नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं है। पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज नजर आ रहा है। हर्षदा, इस दिग्गज से शुरुआत, नंबर्स कैसे? ये तिमाही अच्छी रही है और इनफैक्ट FY23 भी एक स्ट्रॉन्गर नोट पर कंपनी खत्म करती हुई दिखाई दे रही है। तो चौथी तिमाही में आप देखिएगा आय में करीब 3% तक का इजाफा है। 2.39 लाख करोड़ पर आय आकर दिखी है। मुनाफे में करीब 18% तक की ग्रोथ, 21,327 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा। यहाँ पर डेफर्ड टैक्स एडजस्ट करके देखेंगे तो ये आंकड़ा निकल कर आता है। एबिट लेवल पर भी अगर आप ध्यान दें तो करीब 22% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। चौथी तिमाही में 41,390 करोड़ का ये आंकड़ा नजर आ रहा है। ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। अब आप ब्रेकडाउन देखेंगे तो उसमें आपको साफ दिखाई देगा कि अलग अलग कारोबार से किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ये फटाफट FY23 के नंबर्स भी आपके सामने आ रहे हैं। इस साल 23% तक की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। वहीं अगर आप मुनाफा देखेंगे तो 14% बढ़कर 74,000 करोड़ के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। एबिटा में भी करीब 23% तक का इजाफा देखने को मिला है। 1.5 लाख करोड़ का एबिटा कंपनी ने कमाया है और साथ ही साथ नेट डेट का जो आंकड़ा है 10 लाख करोड़ के आसपास है। लेकिन Q4 की जो बारीकियां हैं, जहां पर हम कह रहे हैं नतीजे अच्छे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान ऑयल टू केमिकल कारोबार का है, जिसे हम O2C कहते हैं। और वहां पर देखिए आय जो है 1.28 लाख करोड़ पर आई है। इस बिजनेस में जो एबिटा है उसमें 14% से ज्यादा की ग्रोथ, 16,293 करोड़ का O2C का कारोबार बनता दिखाई दिया है। मजबूत आंकड़े हैं। अब आते हैं रिटेल बिजनेस पर। यहां पर हमने देखा है जो इनकम है करीब 30% बढ़ती हुई दिखाई दी है। 2.6 लाख करोड़ पर यह आंकड़ा आता हुआ। एबिटा लेवल पर 45% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। चौथी तिमाही में 64% तक की ग्रोथ इनके लिए दरअसल रिटेल फुटप्रिंट में आती हुई दिखाई दी और कुल स्टोर की संख्या 18,000 के ऊपर निकल गई है। अब आते हैं जियो के कारोबार पर। तो जियो के मुनाफे में हमने देखा है वृद्धि नजर आई है। 4,716 करोड़ का के आसपास का क्वार्टरली मुनाफा। आय भी आप देखेंगे तो ये 23,400 करोड़ के आसपास आती हुई और एबिटा में भी 1.5% का इजाफा है। 12,210 करोड़ का आंकड़ा आया है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर नजरें रहती है, मार्जिन्स पर नजरें रहती है। मार्जिन्स में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन आरपू में हमने देखा है 178.80 के आसपास ये आता हुआ दिखाई दिया है। हल्की सी वृद्धि देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स नए ग्राहक जो इनके हाथ में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका पूरा फायदा दरअसल रिलायंस जियो के नंबर्स में आता हुआ। ऑन द होल मजबूत नतीजे, और ये है फिलहाल ब्रोकरेजेस की तरफ से राय। नुवामा सबसे बड़ा टारगेट दे रहा है 3,205 का। बाय का कॉल, जेफरीज का बाय का कॉल 3,125 का टारगेट। CLSA बाय कहता है 2,970 का टारगेट। JP मॉर्गन ओवरवेट है, JM फाइनेंशियल ओवरवेट है। JP मॉर्गन का टारगेट 2,960 के आसपास आ रहा है और ये बाकी ब्रोकरेजेस की तरफ से भी बाय के ही कॉल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबके बाय के कॉल्स। 2350 पे खड़ा है ये स्टॉक और 2750 से लेकर 3200 तक के स्तर